नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को खबर तो मिल ही गई होगी। स्टैन लड़ू स्वामी जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। स्टैन लड़ू स्वामी जी रोना अयूब और अरफा खारवानी है कि मालपानी, क्या नाम है इसका, जो भी नाम है, इनके बाप थे। इसीलिए ये दोनों ढाल मजीरा लेकर के सड़क पर उतरने को कह रही हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि स्टैन लड़ू स्वामी जी से बहुत कुछ सीखने लायक है। स्टैन लड़ू स्वामी जी जो जनजातियां थीं उनके हक के लिए लड़ते थे, उनके राइट्स के लिए लड़ते थे। अब राइट्स के लिए लड़ते थे तो राइट्स के लड़ने के लिए आपको राइट पे नहीं लेफ्ट पे जाना होता है, तो ये लेफ्ट की गोद में जाके बैठ गए थे। स्टैन लड़ू स्वामी जी मदर टेरेसा के दिखाए गए पद्म चिन्हों पर खूब चले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मदर टेरेसा जब वेटिकन से पैसा पाती थी या बाकी संस्थाओं से, दुनिया भर के जो चोर उचक्के हैं, जब उनसे पैसा पाती थी, उस पैसे को इस देश में लाने के बाद वो किसी अस्पताल बनाने में वगैरह में नहीं खर्च करती थी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी में खर्च करती थी। अच्छा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी या चैरिटी करती थी, क्या बात कर रहे हो आप ना। मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या करती थी, ये बोरे में चावल भरती थी और उस चावल को फेंक के मारती थी गोपाल के मुंह पे। गोपाल के मुंह पे जब वो फाइट पड़ती थी तो वो गैब्रियल बन जाता था। इसी तरीके से स्टैन लड़ू स्वामी जी जिस भी जगह, जिस भी क्षेत्र में निकल जाते थे अपना राइट्स की फ़ाइट करने जनजातियों के लिए, तो वो पूरे का पूरा ज़िला, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना धर्म परिवर्तित कर लेता था। स्टैन लड़ू स्वामी जी भी मदर टेरेसा की तरह जाते थे फिलीपींस में, ब्राज़ील में, दुनिया भर के आर्च बिशप से पैसा चंदा इकट्ठा करके लाते थे, वहाँ अपनी सेटिंग वेटिंग कुछ फैलाते थे। उसके बाद जब इस देश में आते थे तो भीमा कोरेगांव जैसा उपद्रव मचाते थे। स्टैन लड़ू स्वामी जी से हम लोगों को ये भी सीखना चाहिए, आरएसएस को सीखना चाहिए खास करके। स्टैन लड़ू स्वामी जहाँ जाते थे तो जब कन्वर्जन का खेल खेलते थे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। और ये आरएसएस वाले, अरे कुछ समझो यार, ये लोग जब पुनरावर्तन करते हैं भारतीय धर्मों में तो असीमानंद जेल चले जाते हैं। अरे कैसे काम कर रहे हो यार कि तुमको जेल में डाल दिया जा रहा है। अंडरग्राउंड पनडुब्बी बना करके चलो, सबमरीन अटैक मारो। स्टैन लड़ू स्वामी से सीखो इस मामले में। इसी तरीके से महाराणा प्रताप को भी सीखना चाहिए, जिन्होंने जनजातियों को अपने साथ जोड़ करके मुगलों से लड़ाई लड़ी। अरे फर्जी आपने लड़ाई लड़ी, स्टैन लड़ू स्वामी जी से सीखते। एक बोरी चावल फेंक के मारते, पूरा फाइट ऐसी पड़ती कि मुंह टूट करके गोपाल से गैब्रियल बन जाता। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। स्टैन लड़ू स्वामी जी जिस तरीके से मरे, एकदम सिसक कर, मतलब तड़प तड़प कर मरे। क्यों मरे? ये भी स्ट्रैटेजी थी इनकी। ये जो सिसक के मरे हैं, इनको जीसस चुंबन ले रहे थे, इनको पप्पी ले रहे थे। क्यों पप्पी ले रहे थे? मदर टेरेसा के पदचिन्हों पर थे ना ये। तो मदर टेरेसा जब कोई मर रहा होता था, सफरिंग, उसकी तड़पन होती थी, तो उसको ये जो सस्ती नशे की दवाइयाँ होती हैं जिनको दिया जाता है शून्य करने के लिए या आपको दर्द से दूर ले जाने के लिए अपने माइंड को, वो देने की बजाय वो बताती थी मदर टेरेसा आकर के कि आपको जीसस चुंबन ले रहे हैं। क्यों चुंबन ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से जीसस सूली पे जब ठोक दिए गए थे, जब उनके कीलें ठोक दी गई थी, कायनात दे विच प्रभु ईसा वर्गे पैगंबर, तो वो तड़पन जो थी जीसस क्राइस्ट की, उसको महसूस करोगे तो तुम जीसस के और करीब जाओगे, एकदम करीब जाकर के उन्हीं के सिर पर बैठ जाओगे। सॉरी, हालेलुया, जीसस की सफरिंग को आप सफ़र कर रहे हो तो उसका मतलब आप जीसस के करीब जा रहे हो, ये कहना था मदर टेरेसा का। तो इनको जीसस के खूब करीब रखा एनआईए ने। ये सिपर मांग रहे थे पानी पीने के लिए, एनआईए ने कहा कि तुम जीसस का चुंबन के स्पर्श को, तुम क्यों अपने आप को उससे दूर ले जाना चाहते हो? सिपर से पानी पी करके अपनी तड़पन को घटा करके उस तड़पन को बनाए रखो, जीसस को अपने आप को किस करने दो तुम। तो स्टैन जो है वो सिपर से पानी पी पी करके मरे अंत में। स्टैन लड़ू स्वामी से और भी बहुत कुछ सीखने लायक है कि जिस प्रकार से नेटवर्किंग चलती है। अब जैसे जो भारत के लोग हैं, जैसे आरएसएस है, ये वोट से जीत करके आती, जो वोट से जीती होती है वो इनको मीडिया वाले हरा देते हैं। जैसे अब भाई जनता तो यही कर सकती है ना कि आपको वोट दे दे। वोट देने के बाद पूरा इकोसिस्टम बनाना तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, बच्चे क्या देखेंगे, टीवी पे क्या दिखाया जाएगा। ट्विटर आप ही को बैन किए दे रहा है, आप कहाँ से ट्विटर को रेगुलेट करोगे? स्टैन लड़ू स्वामी से सीखने लायक है कि स्टैन लड़ू स्वामी जेल में गए तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में डंका बजने लगा कि भैया इंडिया में तो उठा करके पटक दिया गया इनको, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को। तो भारत को बहुत कुछ सीखना चाहिए। अरे स्टैन लड़ू स्वामी से नहीं सीख पा रहे हो तो पाकिस्तान से सीख लो।
जब इंडिया ने गजगचा दिया ढंग से इमरान खान को पूरी दुनिया में जा जा करके इनको आइसोलेट कर दिया, तो उसने दुनिया में अपना एजेंडा पुश करने के लिए जॉर्ज सोरोस से मीटिंग रखी। जॉर्ज सोरोस दुनिया भर में बहुत पत्रकारों को और पत्रकारिता जगत में उसका काफ़ी ख्याति है, ख्याति क्या बदनाम है, अब हम लोग तो बदनाम ही कहेंगे ना भाई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, अरे मेरे भाई तुम्हें प्रधानमंत्री मोदी और किम जोंग उन में फ़र्क ही नहीं दिख रहा है? मतलब तुमने इतना सस्ता खेल बना दिया, हंसी आ रही है। इस लिस्ट को कौन सीरियसली लेगा, है ना? तुम बता रहे हो कि इंटरनेट ट्रॉल्स और योद्धा आर्मी और भक्त ये सब बोल देना और किसी को गोली मार करके ख़त्म कर देना, इसमें कोई अंतर ही नहीं रह गया है। जहाँ पे किम जोंग उन को रख रहे हो वहीं पे मोदी को रख रहे हो, तुम पे हंसती है दुनिया, है ना? उसके बावजूद मैं अपने देश की सरकार से कहूँगा कि इस मामले में आप एकदम निकम्मे साबित हो रहे हैं। अपने एजेंडा को पुश करिए, जल्दी से जल्दी डीडी इंटरनेशनल को लॉन्च करिए। डीडी इंटरनेशनल को जब लॉन्च करिएगा तो उसकी एक एप्लीकेशन आईफोन पर जो कि आसानी से उपलब्ध हो, जिसका इंटरफेस देखने पे उल्टी ना आए लोगों को, जिसकी तरफ आकर्षित हों लोग। एक अच्छे एंकर को रखिएगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से, जिसकी निपुण पकड़ हो, जो उसमें निपुण हो। जिस तरीके से फ्रांस अपना चलाता है, जिस तरीके से तुर्की अपना चलाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान जॉर्ज सोरोस के थ्रू कर रहा है, जिस तरीके से कतर ने अल जजीरा की ब्रांडिंग की है। अल जजीरा जब यूएसए पहुंचा तो वहाँ पर अल जजीरा का टैग लेके नहीं पहुंचा, AJ+ नाम से पहुंचा। और आप देखो वो कितनी साइलेंटली अपने एजेंडा को पुश करते हैं, वो कितने साइलेंटली यूथ के दिमाग में वो लिबरलिज्म के नाम पर दुनिया भर का नाच भांगड़ा फैलाते हैं। ये कितना ब्रेन वॉश कर रही है मीडिया, आप सोचिए कितनी पावर है मीडिया की, और इंडिया इस चीज़ में मिस आउट कर रहा है। इंडिया को यहाँ पर स्टैन लोडस्वामी से बहुत गंभीरता के साथ इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। चलो इसी पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। हालेलुया।